हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट पोमेग्रेनेट। अनार का एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। इसका एचएस कोड है 08109010। ये ये एक आइडेंटिफायर नंबर है। इसका हेल्प से आप किसी भी कंट्री में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है या कौन सी कंट्री कितना इंपोर्ट करती है, इसका पूरा डाटा आपको फ्री में मिलेगा। पर्सनली मैं एचएस कोड का यूज़ करता हूँ बायर फाइंड करने में। रीज़न ये है कि आप जब भी एचएस कोड यूज़ करते हो तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पर्टिकुलर डाटा आता है और उस हिसाब से आप बायर आइडेंटिफाई कर सकते हो, रादर देन आप उसका एप्लीकेशंस वगैरह वो सारी इन्फॉर्मेशन आते हैं। सो इट्स बेटर कि आप एचएस कोड से आपका बायर भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसका एक ट्रिक्स है, अलग चीज़, वो हम आने वाले सेशन में कभी देखेंगे। अब इसमें वैरायटीज आती है, जैसे भगवा होता है, मृदुला आता है, गणेश आता है, ज्योति आता है, कंधारी आता है। तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ये वैरायटीज बहुत सारी देखी होगी। अब जो बायर है, बायर को चाहिए मैक्सिमम टाइम आपका क्वालिटी कैसा है और उसका साइज कैसा है और उसका कलर वगैरह जितना भी होता है उसका, और ये चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इसके ऊपर आपको ये पता होना चाहिए कि इसका साइज क्या है। साइज में कैसा होता है, एक सुपर साइज होता है, एक किंग साइज होता है, क्वीन साइज आते हैं, एक प्रिंस साइज होता है। जो सुपर साइज होता है वो 750 ग्राम के आसपास होता है। किंग साइज में आपका होता है 500 टू 700 ग्राम होता है। क्वीन साइज होता है आपका 400 टू 500 एंड आपका प्रिंस साइज होता है 300 ग्राम टू 400 ग्राम। इसी को आप ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू बायर की आप किस कंट्री में भेज रहे हो। साइज टोटली डिपेंड करता है उस कंट्री के हिसाब से। अब मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से इसमें, महाराष्ट्र आता है आपका, गुजरात आता है, कर्नाटक आता है, मध्य प्रदेश आते हैं। अब महाराष्ट्र में भी आपको मिलेगा, आपको सोलापुर, नासिक, पुणे एंड सांगली में मिलेगा। गुजरात में आपका भावनगर में आएगा, अहमदाबाद और कच्छ में। कर्नाटका में आपका बेलगांव में आएगा और विजयपुरा में। अब इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए आप एक्सपोर्टर हो तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, पहला पॉइंट, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस स्टेट से ले रहा हूँ तो यहाँ से पोर्ट तक का डिस्टेंस कितना है और उसका क्या कॉस्ट आता है, आपको ये चीज़ें देखने पड़ेगा। पहला अवेलेबिलिटी, जैसे महाराष्ट्र का जो है वो राउंड द सीजन मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट 12 के 12 महीने आपको मिल सकता है वहाँ पे। तो सीजन के हिसाब से देखो, अगर इस स्टेट में, एक स्टेट में प्राइसेस कम है तो दूसरे स्टेट में हाई हो सकते हैं, वहाँ पे ट्रेडिंग करो आप। अगर किसी और स्टेट में आपको सस्ता मिल रहा है वहाँ से लेकर आप एक्सपोर्ट करो। तो नियर बाय पोर्ट्स देखो आप कैसे वो कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें प्रोवाइड होती है। इसके बाद आपका इसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि अगर मैं ये एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो हु इज़ माई बायर। आप किस हिसाब से बायर आइडेंटिफाई करते हैं। मेजोरिटी 99.5 लोग है ना, वो सारा डायरेक्ट मार्केट में सेल आउट करते हैं। मार्केट मतलब कैसा होगा, अभी जैसे दुबई का है तो आपको अलेविर मार्केट में डायरेक्ट कंटेनर लगा देते कमीशन बेसिस पे, नॉट नोइंग कि एग्जैक्टली उसके ऊपर काम कैसे हो रहा है, लोगों का वो चीज़ें है। सेकेंड पॉइंट आता है उसका मार्केट का हिसाब से, एक्सपोर्ट का कैसा है। सेकेंड आता है आप नियर बाय कंट्रीज में, जैसे अभी बांग्लादेश में भेजते हो या दुबई में भेज रहे हो, श्रीलंका में भेज रहे हो, तो इसका टोटली अलग है। साइज के ऊपर ये है, हम अभी बात कर रहे थे इसका मार्केट के ऊपर एप्लीकेशन का। तो फ्रूट्स की जो मंडी होती है, आप वहाँ पे माल भेज रहे हो, वहाँ पे 5% कमीशन पे काम हो रहा है एंड प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, किसी को नहीं पता है। और उसमें भी बहुत फ्रॉड्स है, स्कैम्स है कि लोग कैसे खुद के पैसे बनाते हैं और हम एंड ऑफ द डे अपना लॉसेस होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हमेशा लॉसेस हो, प्रॉफिट में भी जाता है कंसाइनमेंट। दूसरा होता है फ्रूट्स, आप डायरेक्टली सेल आउट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है सिरप। पोमीग्रेनेट का सिरप बहुत अच्छा सा चलता है, आपको इसका जाम बनता है, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है पोमीग्रेनेट। आप उसके जूसेस बना सकते हो, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इसका यूज़ होता है और वाइन में। अभी फ्रूट्स कैटेगरी छोड़ के मार्केट के हिसाब से अब जितना भी बताया मैंने कि जैम इंडस्ट्री हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट का हो गया, फार्मा हो गया, वाइन हो गया। अभी जैसे फार्मा है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रिगार्डिंग आप इसमें कैसे कर सकते हो, आप गूगल पे फाइंड आउट करो कि फार्मा कंपनीज कितनी है, या तो कौन कौन सी कंपनीज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बनाती है। तो इसमें क्या होगा, आपको एक कंटेनर की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि आप प्रोडक्शन बड़ा है तो आपको एक कंटेनर, दो कंटेनर, तीन कंटेनर भी मंगवा सकते हैं। बट इनिशियली अगर आपको अप्रोच करना है ऐसे लोगों को, सो आप छोटे छोटे कंसाइनमेंट दे सकते हैं उनको, छोटे छोटे एकदम भी है। और इसमें प्लस पॉइंट क्या होता है कि आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी, राइट, कि आपको एक कंटेनर का वो क्रेडिट पे दे रहे हो माल। साइज का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक बार सीड्स निकल गए तो उसमें कोई मैटर नहीं करता कि कौन से साइज का वो था। तो ऐसे कंपनीज आपको जैसे पे थोड़ा सा दाग भी होगा ना तो चल जाएगा, वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप ये शोपीस के लिए नहीं जा रहा है। और एक बेनिफिट होता है इसका एप्लीकेशन से होता है कि जो पोमेग्रेनेट होता है उसके जो सीड्स होते हैं ना, उसका बहुत अच्छा डिमांड है मार्केट में कि उसको निकाल के, अब देखिए लोग 300 ग्राम का एक्सपोर्ट करते हैं, 200 ग्राम का प्लस एक्सपोर्ट करते हैं,
400-700 ग्राम का भी करते हैं। बट आप ये पॉइंट समझिए इसमें सबसे मेजर पॉइंट, कि एक बार उसका छिलका निकल गया तो अंदर का किसको पता कि कौन सा ग्राम का था, 200 का था या 300 या जो भी साइज की रिक्वायरमेंट है। तो आप इसका बहुत अच्छा मार्केट है, आप उसको कैप्चर कर सकते हो। अब ये आता है कि हम एक्सपोर्ट कहाँ पे करते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा यूएई में जाता है, दूसरा जाता है बांग्लादेश, कतार, नेपाल, नीदरलैंड, सऊदी, ओमान, श्रीलंका। अभी नीदरलैंड कैसे यूरोप के लिए एंट्री है बहुत बड़ी, तो वहाँ पे आपको अच्छे रेट्स में मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम नेबरिंग कंट्रीज में करते कि यहाँ पे इनिशियली कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता मैंडेटरी, जैसा मतलब एक हेवी लेवल का नॉर्मल जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए लोग यूएई में करते हैं, बांग्लादेश और नेपाल और यहाँ पे हर जगह पे कमीशन पे काम होता है। और जहाँ पे कमीशन आ गया विच मीन्स वो मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई पे है। आपको डिस्प्ले रेट कुछ और हो गए और जब सेलिंग का रेट होगा कुछ और होगा, फिर आपको वैट देना है, बहुत चीज़ें इसमें, बहुत चीज़ें। तो आप ऐसे दूर की कंट्री पकड़ो, आप यूरोप कैप्चर कर सकते हो, आप यूएसए कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा आपको लगता होगा कि यहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसलिए हम उस कंट्री पे फोकस ही नहीं करते। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आईसी आपका, आरसीएमसी लगता है कि आरसीएमसी मतलब आपका बड़ा का लगेगा, गैप का लगेगा, गैप लगता है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, ये लगेगा आपको यूरोप एंड यूएस में। एज वेल एज इसी में लगता है HACCP का हैजर्डस एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का लगता है, ऑर्गेनिक का लगता है अगर इनकेस आप ऑर्गेनिक का कर रहे हो तो। और जो नेबरिंग कंट्रीज में इसमें इतना कुछ डॉक्यूमेंट्स का लगते नहीं। एक्चुअली मैंने वो बनाया था वो गैप का और HACCP का, इसलिए वो बताता हूँ। अब इसका बेनिफिट क्या है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है आपको 0.15% और एमएस मिलता है 5% के हिसाब से। 5% अभी एमएस वैसे रोड टेप में कन्वर्ट हो चुका है। आई होप थोड़ा सा आपको कुछ नया चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे क्या होती है ये चीज़ें में। और मैं अभी वीडियो के एंड में अभी और एक वीडियो ऐड करता हूँ, ताकि अभी मैं कैसे लोकल में गया था कि जैसे सेलिंग का मेरा खुद का कंसाइनमेंट आया था, मैंने अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट किया था दुबई में, और जो रिजेक्टेड माल मैंने खुद फार्मर से लिया था, नॉट एक्जैक्टली रिजेक्टेड, जो उसका साइज वगैरह का है, तो हमने ऑक्शन में सेल आउट किया था। तो इसका भी वीडियो आप देख लीजिए। अब आप इसको अगर आप इंडिया के किसी भी पार्ट में देख रहे हो और आपको पोमेग्रेनेट एक्सपोर्ट करना है, आप कहीं भी ढूंढोगे तो सबसे पहले आपको ट्रेडर ही आएगा, क्योंकि फार्मर इतना एक्टिव नहीं है इंटरनेट पे। तो आप ऐसे नियर बाय लोकल मंडियों में जा सकते हो, वहाँ पे कौन सा पर्सन वहाँ से माल प्रोक्योर करके वहाँ पे सेल कर रहा है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लो। फार्मर भी डायरेक्ट आते हैं सेलिंग करने के लिए, आप उनसे डायरेक्ट बात करो, तो यहाँ पे खुद का नेटवर्क बढ़ेगा। और मैं अभी वीडियो डालता हूँ, आप वो देख लीजिए, लोकल मार्केट का है वो, एक्सपोर्ट का नहीं है। एक्सपोर्ट का वीडियो का भी मैं अपलोड करके दे दूंगा आपको कि कहाँ पे क्या चलता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। और स्टे ट्यून, तो अपकमिंग वीडियोस में और अच्छे अच्छे मतलब डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड बायर्स के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच।